हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आध्यात्मिकता और स्टॉक मार्केट के बारे में। फ्रेंड्स, 2008 के क्रैश के बाद 2009 में लक बाई चांस सारा सिस्टम इतना अच्छा था कि 2009 में मेरी जॉब लगी और उस समय ही मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइप का लक हो सकता है। अगर मैं 2005 या 6 में इन्वेस्टमेंट करता तो और 2008 का क्रैश में देखता तो हो सकता है मैं स्टॉक मार्केट से उसी समय आउट हो जाता, पर लक बाई चांस 2009 में ही मैंने एंट्री ली। तो मेन चीज़ यहाँ पे हो गया टाइमिंग। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को कुछ बताऊँ ताकि जिनका लक अच्छा हो या टाइमिंग जिनका अच्छा हो या सब सिस्टम सही तरीके से बैठ रहा हो, वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो शायद उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए और उनका जो मेहनत करने का जो टाइम जो लूज़ करने वाले हैं टाइम या पैसा, वो थोड़ा सा बच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आध्यात्मिकता, तो सबसे पहले हम शब्द पे जाते हैं। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता एक सिस्टम है, एक मार्ग है, कुछ पाने का, कुछ खोने का, कहीं जाने का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आध्यात्मिक, पहले क्या होता है? आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता मार्ग है, ठीक है। तो आध्यात्मिकता का मार्ग कौन कौन अपनाएगा? जो आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक कौन होगा? जो स्वयं की आत्मा का अध्ययन करता हो। जो आत्मा का अध्ययन करने वाले को ही आध्यात्मिक कहते हैं, ठीक है। अब ये आत्मा बोलो आप यहाँ पे, या चेतना बोलो, या कॉन्शियसनेस बोलो, ठीक है। आप जिसका अध्ययन करते हैं वही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। मतलब आपको स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जानोगे तो ही आप संसार को समझ पाओगे, है ना। आध्यात्मिकता एक मार्ग है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं आध्यात्मिकता के बारे में? गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आध्यात्मिकता के मार्ग पे आप कुछ पाओगे नहीं, सब कुछ छोड़ दोगे। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ छूट जाएगा और सब कुछ छूटने के बाद जो बचेगा वो हैप्पीनेस या जो खुशी हम बोलते हैं वो हमारे अंदर ही है। बस होना क्या है, उसके ऊपर जो परतें चढ़ी हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब की परतों को आपको हटाना है। ये है आध्यात्मिकता, ठीक है। स्टॉक मार्केट मतलब आध्यात्मिकता में आप कुछ खोते हो, ठीक है, जिसके कारण आप पाते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, शब्दों में जाते हैं हम लोग। क्या टर्म सुने? स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, ठीक है। मार्केट सबको पता है जहाँ पे लेन देन होता है, ठीक है। अभी क्या शेयर और स्टॉक, ये शब्द को समझते हैं। स्टॉक का मतलब क्या? इकट्ठा करना, ठीक है, संग्रहित करना। शेयर का मतलब क्या? बांटना, हिस्सेदारी, है ना। शेयर थोड़ा सा ना एक बहुत बोलना चाहिए कि खुद में एक आध्यात्मिक वर्ड है कि आप शेयर कर रहे हो। आप अपने लिए जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरे के लिए सोचते हैं, समभाव होना, ठीक है फ्रेंड्स। अब शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का आपको तो थोड़ा सा मीनिंग या मतलब मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। अब आध्यात्मिकता को शेयर मार्केट में कैसे अप्लाई करना है या स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, ये हमको कैसे पता चलता है? गौतम बुद्ध की सीख से। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, पर अगर मैं नॉर्मली जब किसी इंसान से मिलता हूँ तो गौतम बुद्ध ने किन सत्यों की खोज की, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उन्हें पता नहीं होता। गौतम बुद्ध की बहुत सारी टीचिंग उनको पता है, सबको पता है वर्बली, पर उन्होंने खोज क्या की? पहला प्रवचन उन्होंने क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फर्स्ट प्रवचन, लास्ट प्रवचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच में जो भी हो उसके, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप तो अपन सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि 4 सत्य हैं, ठीक है। वैसे तो लोग ये भी बोलते हैं कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जाता है वो असत्य होता है, पर गौतम बुद्ध इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने असत्य या झूठ कभी कहा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि 4 सत्य हैं। 4 सत्य क्या है? पहला सत्य है दुख है, ठीक है। सिर्फ दुख है नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? दुख है। दुख एक ऐसी चीज़ है जो होगा ही। सुख होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट दुख तो होगा ही, सबको होगा। दुख है, ठीक है, पहला सत्य। और आगे के जो 3 सत्य हैं इसी सत्य को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप उसके झूठ होने को आप मतलब के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहला ही सत्य आपने मान लिया कि दुख तो है ही, ठीक है, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। दूसरा सत्य क्या है? अगर दुख है तो उसका कारण है। ये गौतम बुद्ध ने दूसरा सत्य बताया। दुख है तो उसका कारण है। तीसरा सत्य क्या है? हर कारण का निदान है। अगर कोई कारण है तो उसका निदान जरूर होगा, ठीक है।
तीसरा सत्य उन्होंने बताया। चौथा सत्य उन्होंने बोला कि हर निदान का मार्ग है। अगर कोई निदान है ना, तो कोई सॉल्यूशन है ना, वो मार्ग के थ्रू होता है ना। इंस्टेंट सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हो सकता। ये बहुत गहराई की समझने वाली और सोचने वाली चीज़ है कि निदान का मार्ग है ना। जैसे कि आप समझना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? पैसा नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? कंटिन्यूअस पैसा, मार्ग, पैसा आने का मार्ग। पैसा सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सॉल्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस पैसा आने का मार्ग, ठीक है। वैसे ही निदान, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का एक मार्ग है। सॉल्यूशन में कोई चीज़ खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये सोचने वाली बात है, पीडीसीए साइकिल, ठीक है। अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। सेम गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो भी चीज़ है ना, दुनिया चक्रीय है, इसीलिए व्हील जो बनाते हैं, और चक्रीय में भी चतुर्भुज है। डब्ल्यू डी गैन ने क्या बोला है? सर्कल के अंदर स्क्वायर और ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल, और मतलब एंड, ठीक है। गौतम बुद्ध ने क्या बनाया? व्हील बनाया और बोला है चतुर्भुजी है, चक्रीय। उसीलिए दुख का कारण का निदान और निदान का मार्ग, ये 4 रास्ते स्टॉक मार्केट में एम्प्लॉय करते हैं इसको, है ना। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कैसे? दुख है तो स्टॉक मार्केट में क्या है? रिस्क है ना। आप सबने मूवी तो देखी होगी, स्कैम हर्षद मेहता वाली, तो उसमें क्या बोला? रिस्क है तो रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है, वैसे तो एवरीवेयर रिस्क इज देयर, बट स्टॉक मार्केट थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। रिस्क है, अगर रिस्क है तो उसका कारण होगा, क्योंकि दुख का कारण है तो रिस्क का भी कारण होगा। कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को थोड़ा सा यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगा। नॉलेज का मतलब क्या? नॉलेज मतलब भविष्य को जानना, बेसिकली ये भविष्य को आप जानते हो, है ना। पर भविष्य को जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? वर्तमान और भूत, मतलब प्रेजेंट और पास्ट। देन यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर, और यू कैन स्पेक्यूलेट फ्यूचर, नॉट कैलकुलेट, स्पेक्यूलेट, ठीक है। अब क्या हुआ? दुख का कारण है, तो रिस्क का क्या है? कारण है लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या? भूत, भविष्य और वर्तमान, इसके बारे में नहीं जानकारी ना होना। बेसिकली आप भविष्य के बारे में नहीं बता पाओगे अगर आपको वर्तमान और भूत की जानकारी नहीं है तो, ठीक है। अब क्या बता? कारण है ना, ये कारण है तो निदान है। तो नॉलेज है ना, नॉलेज नहीं है आपके पास, लैक ऑफ नॉलेज है, तो इसका निदान क्या होगा? इसका निदान होगा विजडम, बुद्धिमता, ठीक है। विजडम, बुद्धिमता, ठीक है। बुद्धिमता क्या है? ये ना कोई ट्रिक नहीं है, या कोई बोलना चाहिए अल्गोरिदम नहीं है बुद्धिमता, है ना। विजडम, नॉलेज एक टाइप का कहीं ना कहीं से, या सिस्टम आप बोल सकते हो, वहाँ पे अल्गोरिदम में फिट हो जाता है। आप कोई भी सिस्टम बनाओ, उसको आपका सॉफ्टवेयर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, बुद्धिमता को आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये बॉडी का जरूरत पड़ा है, ठीक है। बुद्धिमता, तो निदान क्या है? बुद्धिमता। बुद्धिमता सॉल्यूशन है, पर बुद्धिमता एक अवस्था है, तो उसका एक मार्ग है। मार्ग क्या है? अध्ययन, ठीक है। घुमा के आध्यात्मिकता में यहाँ पे आ गया। अध्ययन मतलब पढ़ाई करना, स्टडी करना, जानना। तो फ्रेंड्स, अध्ययन करने के तरीके के बारे में भी गौतम बुद्ध ने, हालांकि स्टॉक मार्केट तो उस समय था नहीं, बट उन्होंने कुछ बताया जिसको हम अध्ययन में यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हम लोग सही निर्णय ले सकें, सही डिसीजन मेकिंग ले सकें। तो गौतम बुद्ध ने ना निर्णय लेने के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली है। निर्णय लेने के बारे में उन्होंने क्या कहा है? सम्यक दृष्टि का कंसेप्ट दिया गौतम बुद्ध ने, उसको आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। सम्यक दृष्टि क्या बोलता है? सम्यक दृष्टि क्या बोलता है? जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपसे कुछ कहता है। एक एग्जाम्पल उन्होंने एक लड़की, एक मतलब स्त्री के बारे में दिया है। जब कोई स्त्री आती है और आपके दिमाग में कोई वासना आती है, ठीक है, तो आप जो वासना जिस दिमाग में आ रही है वो आप नहीं हो। मतलब एक स्त्री है, एक शरीर है जिसमें वासना आ रही है, इंद्रियां हैं जिसमें वासना आ रही है, उसके अंदर में हो आप, तो आप उस समय क्या हो जाते हैं? तीसरे हो जाते हो। तो हैं 2 लोग, अभी नॉर्मल में अपने को 2 लग रहा है, पर आप हो जाते हो तीसरे, ठीक है। यही है सम्यक दृष्टि। आप हट जाते हो। जैसे ही आप तीसरे बनते हो, तब आप ध्यान किस में देने लगते हो? स्त्री पे ना देके स्वयं, मतलब उस व्यक्ति पर जिसके अंदर में आप हो। यही है सम्यक दृष्टि। तो आप इसको स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हो? ट्रेड जो आपको सामने दिख रहा है,
और आप स्वयं एक ट्रेडर हो, ठीक है, आपकी बॉडी एक ट्रेडर की बॉडी हो। और तीसरे आप, जब आप तीसरे जैसे ही होगे ना तो आपका इमोशनल कंट्रोल तुरंत हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है खुद के, तो आपको बनना पड़ेगा तीसरा और अपनाना पड़ेगा ये सम्यक दृष्टि का कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध का, ठीक है। और देखा जाए तो इसको साक्षी भाव भी कहा जाता है। बहुत लोगों ने बोला है गौतम बुद्ध के पहले भी और उनके बाद भी, ठीक है। आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 13,000 साल पहले गौतम बुद्ध ने तो 2,500 साल पहले बताया। पर मेन कंसेप्ट क्या है? सम्यक दृष्टि। तो आप एक ट्रेडर हो, है ना, तो सामने आपके ट्रेड दिख रहा है, मार्केट पे कुछ हो रहा है, ट्रेड आपको दिख रहा है, लेना नहीं लेना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो ट्रेडर डिसाइड करेगा। किसके? ट्रेडर को कैसे डिसाइड करना है? अपने सिस्टम के हिसाब से। पर करते क्या है, हम इमोशन के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। कैसे? कल हमको क्या हुआ था, या मैंने किसी को कमिटमेंट करी है कि मैं 1 साल के अंदर ये बन के दिखाऊंगा, या मैं अपने भाई को, अपने फादर को, या किसी कारण से आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ ये करना चाहते हो, तो होते क्या हो, तो आप हो जाते हो ट्रेडर। तो 2 का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। 2 मतलब हुआ 1। आप सिर्फ ट्रेड मतलब चार्ट को देख के आप उसको संतुलन, बेसिकली क्या संतुलन बनाना है आपको। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो एक ऐसा संतुलन का पॉइंट जहां से गिरना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको उसी पॉइंट पे तो एंट्री लेनी है, वही बॉटम हुआ, वहां से मार्केट। संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन किन्हीं 2 के बीच में हो सकता है। तो किसी 2 के बीच में संतुलन करने के लिए आपको बनना पड़ेगा तीसरा। तो आप रहोगे तीसरे, सामने होगा ट्रेड और ये होगा ट्रेडर, आपकी बॉडी होगी ट्रेडर। आप ट्रेड देखोगे और ट्रेडर को देखोगे, वहाँ पे आप उसका तभी आप उसके भावों को देख पाओगे कि वो भाव के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहा है, या फिर बोलना चाहिए कि वो सिर्फ जो सिस्टम है उसी के हिसाब से कर रहा है। तब आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेडर को आगे परमिशन दोगे। आप देखना, आप नॉर्मली जाते हो अपने फ्रेंड के साथ, बोलते हो, कोई फ्रेंड बोलता है चल मूवी चलते, तो आप बोलते हो मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ये मेरा कौन है और मन कौन है? ऑब्वियस सी बात है, 2 अलग अलग चीज़ है। आप मन की बात करते, आप हमेशा मन की बात मानते हो, तो आपको हमेशा आप एक ही लगते हो। जिस समय आप मन की बात को काटना शुरू किए, आप हो जाओगे तीसरे। तो सेम कंसेप्ट को आप यूज़ करो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल भी बोलना चाहिए कि मोटिवेट नहीं करता। उसका सबसे पहला कारण ये है कि आप अपना पैसा क्यों वेस्ट करो चाहे मत करो, आपका प्रॉफिट इतना सारा पैसा पड़ा है मार्केट में, क्यों छोटे पैसे के पीछे भाग रहे हो? लोगों को दिख रहा है कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ चला जाता है। 1 करोड़, ठीक है, मैं मानता हूँ आप 1,000 रुपये को 1 करोड़ कर दोगे ट्रेडिंग में, पर 1 करोड़ को आप 10,000 करोड़ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। स्टॉक मार्केट में आप बस सही थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है। हाँ, अपने क्लासेस में हम बताते हैं, हम स्टॉक रिकमेंड तो नहीं करते अपन, बट हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस, वो इतना कॉमन है कि हर जगह है। बस हम क्या करेंगे आपको, मैं क्या किया, अपने जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बस उस तरफ ध्यान ले जाता हूँ। देखो ध्यान, अब यहीं पे एक और बात आती है, यही है तो ये ध्यान की बात। जो स्टडी जो अपने चार रीज़न बताए, 4 सत्य बताए हैं गौतम बुद्ध ने। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निदान है और निदान का मार्ग है। स्टॉक मार्केट में रिस्क है, रिस्क का कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। निदान क्या है? विजडम। विजडम का मार्ग क्या है? स्टडी, अध्ययन और ध्यान मतलब ध्यान देना। आप ध्यान को, आप ये मेडिटेशन की बात नहीं हो रही है, आप ध्यान एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप। हमेशा ध्यान वर्ड किसके लिए यूज़ करते हो? अपने से छोटों के लिए, अपनों से जो आपसे कम टैलेंटेड है, कम नॉलेजेबल है। आप ध्यान रखिएगा, आप याद करिएगा, आप ये वर्ड बहुत यूज़ करते हो। जैसे कि आप किसी के फादर हो, तो आप अपने बच्चे को, जैसे बच्चा कोई गलती करता है, अरे ध्यान किधर है तेरा, आप बोलते हो ना। पर आप ध्यान का मतलब आप सर्च करते हो, मेडिटेशन को आप ध्यान समझते हो, पर आप ध्यान के बारे में बोलते हो। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दो, आप ध्यान दोगे सब कुछ सही होते आएगा। आप समय पर ध्यान दो। स्टॉक मार्केट बोलना चाहिए कि बस समय का खेल है। आप 10 साल का टारगेट लेके चलो, 10 साल में मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है फ्रेंड्स। या ये जो मनी वाला टेंशन अपने माइंड से निकाल देना, आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1-2 बार और देखने का प्रयास करिएगा। और वैसे भी जिसको सक्सेस होना है तो बंदा हर तरह से प्रयास करेगा। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे सिस्टम है, हर कोई सही है अपनी अपनी जगह पर। समय बताएगा कि कब कौन सही है और कब कौन गलत है।
मैं हर जगह पर सही हूँ पर समय बताता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। समय के हिसाब से मैं हमेशा गलत होऊंगा और समय के हिसाब से ही सही होऊंगा। तो मैं सही या गलत हो नहीं सकता, जो भी होता है वो समय होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया चीज़ लेके आते हैं। बाय।